देखो भाई, रेलवे से संबंधित एक गुप्त सूचना है। कहो तो दे दो, नहीं कहो तो कहोगे कि सर तो फेक न्यूज फैला रहे थे। किसी कोर्स के किसी चीज के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन ये बताना आप लोगों को जरूरी है। मोदी जी का लक्ष्य है 31 दिसंबर तक 10 लाख भर्ती करना, जो किसी भी तरह पूरा नहीं हो सकता। पिछले 3-4 साल की भी जोड़ेंगे, सबको मिलाएंगे। 31 दिसंबर तक सपना है एक भारतीय रेलवे की लगभग 2.8 लाख पद। इसको अगर मैं वैसे कहूं तो 2,80,000 के करीब पदों पर यह एक भर्ती होनी है रेलवे की, जिसमें से उम्मीद है, और ये मतलब ठोस उस पर बोल रहा हूं, 70,000 एएलपी एंड टेक्नीशियन। 70,000 एएलपी और टेक्नीशियन। बस मैं आपसे इतना कहूंगा, कब आएगी ये तो मैं नहीं है कि जून के एंड तक, मतलब ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं करा, बट जून के अंत तक इसमें से कुछ भर्ती पहले कम पद आएंगे। शुरुआत में क्या आएंगे? कम पद। शुरुआत में कम पद आएंगे, उसके बाद में पद बढ़ जाएंगे, बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब एक साथ नहीं आएंगे कि एक साथ 70,000 आए, पहले कम पद आएंगे, फिर ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे जीडी में हुआ था, 25,000 आए और बढ़ के 50,000 हो गए। ये भर्ती एक कहानी है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी कर लेनी चाहिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। और जब भी किसी चीज की एलिजिबिलिटी जानो, तो 2018 में लास्ट भर्ती आई थी, आज से 5 साल पहले। तो आप इसके मेन नोटिफिकेशन को गूगल पे सर्च कर लो। गूगल पे ऐसा लिख लेना, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2018। और जब आप ऊपर ही आपको आरआरबी अहमदाबाद का आ जाएगा। ये पूरा का पूरा है थोड़ा इंग्लिश में, मगर इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें सारी जानकारी है कि कौन कौन से कितनी पद है क्या। यहां पर साफ तौर पर ये 2018 वाला बता रहा हूं, यहां पे सब कुछ इसमें क्रम है कि जैसे यहां पर पता चल रही है कि भाई जनरल के लिए 18 से 28 साल एज चाहिए, इनिशियल पे कितना मिलेगा, संपूर्ण जानकारी है। इसी में आप जाओगे तो इसमें आपके लिए आगे जाके बहुत सारी चीजें कि भाई कैसे इसमें पेपर होता है। 2 स्टेज होती है, प्री मेंस, मेंस में 2 पार्ट में पेपर आता है। इसमें एएलपी को छोड़कर दोनों पार्ट मतलब क्लियर करने होते हैं, एएलपी टेक्नीशियन दोनों को, और एएलपी को एक्स्ट्रा एक सीएबीटी भी देना होता है। तो ऐसा अपने आप को पहले खुद से इसको समझ लो कि भाई मैं 18 से 28 एज में हूं, मेरे क्वालिफिकेशन क्या है। कुछ केस में इसमें 10th प्लस आईटीआई, कुछ में 3 वर्ष वाला डिप्लोमा, कुछ में आपके पास 10th प्लस जो ये अप्रेंटिस होती है वो, और 10+2 यदि आपने फिजिक्स मैथ से की हुई है। 10+2 मतलब 12वीं यदि आपकी भौतिकी और गणित से है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते। इसको अच्छे से आप पढ़िएगा और आप स्वयं इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जान लीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात भैया? कि इसमें प्रॉपर ये कई मतलब लगभग 57 पेज का नोटिफिकेशन है। लास्ट में इसमें आपको क्वालिफिकेशन के पेपर कैसा होगा, पैटर्न, क्योंकि हर एक चीज जरूरी नहीं है कि आप वीडियो से समझे, थोड़ा सा के बारे में भी कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, कैसे होता है, इन सब चीजों से भी आपको खुद को एक प्रकार से मेच्योर रखना चाहिए, जानकार रखना चाहिए। आपको इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये वैकेंसी 5 साल हो गए। मैं फिर से बता दूं, 2.8 लाख के करीब है, जिनमें से 70,000 एएलपी टेक्नीशियन पहले कमाएंगे, फिर बाद में पद बढ़ा दिए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज बता दूं, ये पेपर ऐसे नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें प्री के लिए तो आप पढ़िएगा, प्री तो छोड़ दीजिए, आप मुख्य परीक्षा के लिए पढ़िएगा, जिसमें प्री की सारी चीजें जो आपका साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस है, वो तो कवर हो ही जाएगा। साथ में इसमें आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें मुख्य परीक्षा में जो स्पेशल सब्जेक्ट आता है पार्ट बी वाला, वो बहुत आप अच्छे से अपना शुरुआत से क्लियर करके चलिएगा, जिसमें फिटर आदि ये सब ट्रेड होते हैं। जिसमें फिटर आदि जैसे यहां पे साफ तौर पर दे रखा है कि आपको कौन सा ट्रेड का पेपर, जैसे 10+2 फिजिक्स में से तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक या वायरमैन ट्रेड का पेपर देना होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इनमें से कोई मिलकर है तो ये ट्रेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या उससे कोई संबंधित तो इनमें से कोई पेपर देना होगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें से ये, मतलब साफ इन्होंने दे रखा है कि आपको पार्ट बी कौन सा क्वालिफाई करना पड़ेगा। जैसे जो मेंस होता है इसमें पार्ट बी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट ए में आपका यही मैथ, रीजनिंग,
बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग करके इसमें सब्जेक्ट आता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह भी है सब आपके, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ये पूरा जो पार्ट है ये 100 क्वेश्चन आते हैं 90 मिनट का, ये मुख्य परीक्षा का है। जबकि जो आपका पार्ट, जो आपका फर्स्ट स्टेज होती है, प्री होता है, वो केवल 60 मिनट का 75 क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान देने वाली बात वही है इन दी एंड, कि सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी कर लो, आप एलिजिबल है या नहीं है उसके बारे में। यह भर्ती होनी है, इसकी फ्री क्लासेस हमारे एग्जाम्पल पर लगातार चलती है सुबह से, और क्लासेस कहोगे हम लगा देंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपने आप को एलिजिबिलिटी और उसके हिसाब से खुद को तैयारी रखो कि अचानक से आए और फिर आप चौंक जाए। सेम 2018 में भी हुआ था, 2019 में चुनाव थे और सरकार के पास चुनावों में जाने के लिए कुछ था नहीं। 2018 में लगातार 2 भर्ती, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी, और 2019 में फिर दे दी। सेम टू सेम इस बार है, वादे हैं सरकार के, लेकिन सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब 2019 में दिखा तो दिया था कि हमने एलपी टेक्नीशियन करवाई है, 2024 में क्या करवाएंगे कि हमने रेलवे की कोई भर्ती नहीं करवाई। भाई ये 2019 में जो आई थी ये तो 2019 वाली मानी जाएगी ना, एनटीपीसी ग्रुप डी, बेशक ये ज्वाइनिंग 2030 में दे। तो इसलिए सरकार भी तरसता है, ये इसलिए बहुत अहम सूचना आपको दी जा रही है, क्योंकि अपने बहुत सारे स्टूडेंट आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन या अलग अलग जोन में हैं, तो कुछ ना कुछ लोग बताते रहते हैं। 19 के द्वारा ये 70,000 के करीब एलपी टेक्नीशियन के पद है, यही आपको बताना था, जिससे कि आप थोड़ा तैयार रहे।